हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लास। आज की इस वीडियो में हम टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 5 रजिस्टर यूज्ड इन अ बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में यूज़ होने वाले किन्हीं 5 रजिस्टर्स के बारे में आप बताइए। हम यहाँ पे 5 रजिस्टर जिनके बारे में हम बात करेंगे, फर्स्ट वन है एक्यूमुलेटर, सेकंड है एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, थर्ड है एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर, फोर्थ है जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड फिफ्थ है प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो एक्यूमुलेटर में क्या होता है? द एक्यूमुलेटर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर दैट स्टोर्स द डाटा टेकन फ्रॉम मेमोरी। इट इज यूज्ड इन डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? वो एक डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। जो भी डाटा मेमोरी से आता है, मिलता है, उसको एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर में डिफरेंट मशीन में यूज़ किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंड रजिस्टर हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा एमएआर के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, कि ये जो है एक एड्रेस स्टोर करता है। कौन सा एड्रेस स्टोर करता है? ये उस लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है जो मेमोरी में परफॉर्म करना है ऑपरेशन। Okay, it holds the address of the location to be accessed from a memory. MAR and MDR, memory address register and memory data register, together facilitate the communication of the CPU and the मेन मेमोरी। थर्ड हमारे पास जो रजिस्टर है वो है मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर कंटेन्स द डाटा टू बी रिटर्न इनटू और टू बी रेड आउट फ्रॉम द एड्रेस्ड लोकेशन। मेमोरी डाटा रजिस्टर का यूज ये किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा राइट किया गया है उससे एक्सेस करने के लिए या फिर रीड आउट करने के लिए, राइट करने के लिए या रीड आउट करने के लिए। ओके, फोर्थ हमारे पास होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर को हम मेनली R1, R2, R3, R4 से डिनोट करते हैं, और ये जो है मल्टीपर्पस रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम जो है डाटा स्टोर करते हैं, और इनका यूज़ टेम्परली यूज केसेज के लिए किया जाता है। मतलब इनमें जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी बेसिस पे स्टोर किया जाता है किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस के दौरान। ओके, जनरल पर्पस रजिस्टर्स दिस आर नंबर्ड एज R0, R1, R2, Rn minus and used to store temporary data during any ongoing operation. Its content can be accessed by assembly program. फिफ्थ रजिस्टर हमारे पास जो है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर PC is used to keep the track of the execution of the program. It contains the memory address of the next instruction to be fetched. अभी जो प्रोग्राम काउंटर का यूज़ किया जाता है, जो भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी ट्रैकिंग के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट एड्रेस कौन सा एक्सेस करना है मुझे, वो प्रोग्राम में स्टोर होगा। These registers are very fast memory, computer memory, which are used to execute the program operations efficiently. They give access to commonly used values, that is the values which are in the point of operation or execution at that time. Okay, चलिए अब बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द हाफ एडर सर्किट। हाफ एडर सर्किट क्या होता है? हाफ एडर सर्किट एक लॉजिक सर्किट होता है जिसका यूज हम सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए करते हैं। ओके, हाफ एडर सर्किट में जो होते हैं मेनली दो इनपुट होते हैं, और जो आउटपुट होगा वो भी दो ही होगा। जैसे मान लीजिए आप बाइनरी में 1 और 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 1 आएगा, और अगर मान लीजिए आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो उस केस में जब बाइनरी में 1 एंड 1 दोनों को ऐड किया जाएगा तो आउटपुट में रिजल्ट में 0 आएगा, और कैरी जो होगी हमारी वो 1 होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 दो इनपुट है, और जो आउटपुट आया हमारे पास सम 0 आया और कैरी 1 आया। ओके, यही है हाफ एडर सर्किट। यहाँ पे मैं आपको रीड आउट करके दिखा देती हूँ। A half adder is a digital logic circuit that performs binary addition of a two single bit binary numbers. It has two inputs A and B and two outputs sum and carry. There is a brief explanation of the half adder circuit. यहाँ पे हमें जो explanation है वो 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड की गई है। फर्स्ट की हाफ एडर सर्किट में इनपुट कैसे लेते हैं, फिर आउटपुट कैसे आती है, फिर इम्प्लीमेंट कैसे होती है। ओके, जो इनपुट होती है हाफ एडर सर्किट की वो दो होती है। हाफ एडर हैज द टू इनपुट्स A and B which represent the two single bit binary numbers to be added. Output में the half adder circuit produces two output. First one is sum and second one is carry. The sum output is the least significant bit of the result, while the carry bit is the carry output is the most significant bit of the result, indicating whether there was a carry from the two inputs. Implementation: the half adder circuit can be implemented basic gates such as XOR and AND.
अब यहाँ पे जो हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन होती है 2 गेट्स को यूज करके की जाती है। फर्स्ट है एक्सोर गेट और सेकंड है जो एंड गेट है। ओके, मान लीजिए ये जो सम है आउटपुट ऑफ द एक्सोर ऑफ द टू इनपुट्स ए एंड the XOR gate implements the addition operation for binary digits where a 1 is generated in the sum output when only one of the input is 1। XOR gate का यूज कब किया जाता है? जब हमारा आउटपुट जो है 1 आया है और जो इनपुट हमने दी थी उन दोनों में से सिर्फ एक इनपुट ही 1 थी। ओके, अगर एक इनपुट 1 है तो इसका मतलब सेकंड इनपुट क्या थी? 0, और 0 और 1 के एडिशन से हमें रिजल्ट क्या मिला? 1 मिला। ओके, जब भी हमारे पास आउटपुट में 1 है और कोई कैरी नहीं है उस केस में हम XOR गेट का जो है यूज करते हैं। सेकंड जो कैरी आउटपुट है वो एंड गेट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब एंड गेट यूज किया जाता है जिस सम में जो है कैरी आती है। मान लीजिए 2 इनपुट है और दोनों ही 1 है। ओके, तो उस केस में रिजल्ट में सम आएगा 0 एंड कैरी आएगी 1, तो उस केस में हम एंड गेट का यूज करेंगे। Please note that a half adder can only add 2 single bit binary numbers and do not have provision to carry coming from the lower order bits when multi addition is performed. For multi addition more complex circuits like full adders are used। अगर हमें multi addition करना है तो उस केस में हम full adder का यूज करेंगे। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा हाफ एडर सर्किट। अब चलते हैं सी पार्ट पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैरिटी बिट इन एरर डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। पैरिटी बिट को जो है हमें एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। पैरिटी बिट क्या होती है? पैरिटी बिट जो है एक एक्स्ट्रा बिट जो हम इंक्लूड करते हैं किसी भी बाइनरी मैसेज में, या तो हम उसे ओड बनाएंगे या फिर इवन बनाएंगे। मतलब क्या ओड बनाएंगे? मान लीजिए एक जो है बाइनरी डिजिट है 8 बिट की, उसमें जो है 1 जो है 3 टाइम्स आ रहा है और मुझे उसे इवन बनाना है तो मैं उसमें इवन पैरिटी बिट चेक करूंगी। अगर मुझे उसे ओड बनाना है तो उसमें ओड पैरिटी बिट जो है ऐड होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है अ पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड इन अ बाइनरी मैसेज टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस आइदर ओड और इवन। इट इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड फॉर एरर डिटेक्शन इन डाटा कम्युनिकेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी चेक्स, इवन एंड ओड। इवन पैरिटी चेक क्या होता है कि हमें जितने भी नंबर ऑफ वंस है वो इवन होने। ओके, if the total number of ones in the given data bit is odd, then 1 will be appended to make the total number of ones even। अगर मान लीजिए किसी भी डाटा बिट में जो है नंबर ऑफ वंस जो है वो ओड है तो उसमें हम एक और 1 ऐड कर देंगे ताकि जो डाटा बिट है वो इवन बन जाए। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द डाटा बिट इज ऑलरेडी इवन, देन 0 विल बी अपेंडेड। अगर मान लीजिए पहले से ही डाटा बिट में वंस जो है इवन है तो उसमें 0 अपेंड किया जाएगा। ओके, तो ये होता है इवन पैरिटी चेक। इसी तरह होता है ओड पैरिटी चेक। अगर मान लीजिए किसी डाटा बिट में नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे ताकि वो ओड हो जाए। अगर वो पहले से ही ओड है तो 0 ऐड कर देंगे, 0 अपेंड हो जाए। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं इवन पैरिटी चेक के और ओड पैरिटी। इवन पैरिटी चेक, सपोज द डाटा बिट्स आर दिस, इवन दिए गए हैं मतलब 1 2 3 है 1। ओके, since this is an even parity check, 1 will be appended as the parity bit to make the total number of accounts of 1 even in the data set, so the data would be this। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस थे वो 3 थे। ओके, इसमें देखिए आप नंबर ऑफ वंस 1 2 3, तो ये है इवन पैरिटी चेक। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है वो 4 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ओड नहीं होना चाहिए। ये इवन है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो देखिए आप इसके स्टार्ट में जो है 1 ऐड हो गया है। ओके, लास्ट में 1 ऐड हो गया है। यहाँ पे जो ये 1 ऐड हुआ है ये इवन पैरिटी। ओके, इसी तरह ओड पैरिटी चेक होता है। अब देखिए इस डाटा बिट में पहले से ही नंबर ऑफ वंस जो है इवन है, 3 1 है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी 1 ऐड नहीं करेंगे, अब हम 0 ऐड करेंगे इन द लास्ट बिट। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही नंबर ऑफ वंस जो है ओड है तो हमें 0 विल बी अपेंडेड। तो यहाँ पे देखिएगा 1 0 ऐड हो गया है। ओके, द रिसीवर नोस वेदर द सेंडर इज यूजिंग ओड और इवन पैरिटी जनरेट एन एरर अ सिंगल बिट 1 to 1, the received binary bit will have an even number of ones for odd parity and odd number of ones for even parity, which will indicate an error। अब यहाँ पे ये बोला कि जो रिसीवर है उसे पता होगा कि यहाँ पे जो हम इवन पैरिटी चेक यूज या ओड पैरिटी कर रहे हैं, अगर लास्ट में 1 होगा या 0 तो उससे रिसीवर को जो है एरर का डिटेक्शन ईजी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं सी पार्ट।
बी पार्ट में बोला गया है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का एक्सप्लेनेशन देना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखिए यहाँ पे नीचे जो है मैंने डायग्राम में चेक, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप के बारे में एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम ड्रॉन है, ब्लैक जो है ये डायग्राम है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे ये जो जितना दिया गया है ये पार्ट जो है ये मास्टर है, और ये जो सेकंड पार्ट है जो ये सेकंड सर्किट है ये स्लेव है। ओके तो ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग की तरह काम करता है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर इस डायग्राम पे आएंगे। ओके तो ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है इज अ टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सर्किट दैट स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स डाटा। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो इस तरह का फ्लिप फ्लॉप सर्किट है जिसमें डाटा को स्टोर भी किया जाता है और ट्रांसफर भी किया जाता है। It consists of two interconnected flip-flops often referred to as master and slave flip-flop। अब इस ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप-फ्लॉप होता है इसमें दो इंटरकनेक्टेड फ्लिप-फ्लॉप होते हैं जिसमें कि एक मास्टर होता है और एक स्लेव होते हैं। द बिहेवियर ऑफ द मास्टर स्लेव फ्लिप-फ्लॉप कैन बी ट्रिगर्ड बाय आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव एज ऑफ अ क्लॉक सिग्नल। अब ये जो बिहेवियर है मास्टर स्लेव फ्लिप-फ्लॉप का इसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव एज से ट्रिगर कर सकते हैं क्लॉक सिग्नल के। ओके तो यहाँ पे हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की एक्सप्लेनेशन दी गई है। मास्टर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स ट्रेन। अभी जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है ये ट्रिगर किया जाता है एक्सटर्नल क्लॉक पल्स ट्रेन के थ्रू। इफ द मास्टर पॉजिटिव एज ट्रिगर देन द स्लेव इज नेगेटिव एज ट्रिगर। अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव एज से ट्रिगर करते हैं मास्टर को तो ये जो है स्लेव जो है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो जाएगा। अगर स्लेव नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो मास्टर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो जाएगा। ओके दिस मीन्स दैट द डाटा एंटर्स इनटू फ्लिप फ्लॉप एट द लीडिंग और ट्रेलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स। मतलब ये जो डाटा एंटर करेगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर तो ये जो क्लॉक पल्स की एज के थ्रू एज की फॉर्म में एंटर करेगा। ओके स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? मतलब अगर मान लीजिए जो मास्टर वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो स्लेव जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा। ओके द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज एक्टिवेटेड एज एट इट्स इन्वर्जन, इट इज आइसोलेटेड अंटिल द क्लॉक पल्स गोज टू जीरो। मतलब इसका कोई काम नहीं होता जब तक कि क्लॉक पल्स जो है वो जीरो नहीं होती। ओके व्हेन द क्लॉक पल्स गोज टू बैक टू जीरो इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप टू द स्लेव फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। जब ये जो क्लॉक पल्स है वो जीरो पे चली जाती है जो इंफॉर्मेशन है वो पास की जाती है मास्टर फ्लिप फ्लॉप से स्लेव फ्लिप फ्लॉप को। ओके when the clock pulse goes to 1, जब क्लॉक पल्स 1 हो जाती है तो स्लेव इज आइसोलेटेड, जो है स्लेव आइसोलेटेड हो जाता है। जे एंड के इनपुट्स में अफेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये जो जे इनपुट है और के इनपुट है यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जे और के इनपुट है ये इफेक्ट करेंगे सिस्टम को। द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज आइसोलेटेड अंटिल द सीपी गोज टू 1। जब तक ये क्लॉक पल्स, यहाँ पे देखिए क्लॉक पल्स दी गई है डायग्राम में, जब तक ये शुरू नहीं हो जाती तो इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी मास्टर से स्लेव तक और फिर आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगी, और जब ये 1 हो जाएगी तो ये स्लेव टू मास्टर हो जाएगी। ओके फर्स्टली द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज पॉजिटिवली लेवल ट्रिगर्ड एंड द स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज लेवल ट्रिगर्ड सो द मास्टर रिस्पॉन्स बिफोर द स्लेव। अब ये जो मास्टर देखिए जो फर्स्ट सर्किट है इसको बोलते हैं मास्टर और दूसरे को बोलते हैं स्लेव। अब यहाँ पे एक के है और जिसको कि हमने कनेक्ट किया है स्लेव से और ये बाईपास हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जो मास्टर है उसमें कोई फीडबैक लूप नहीं होता लेकिन स्लेव में फीडबैक लूप होता है। और ये जो मास्टर है ये पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड होता है। जब इसमें इनपुट दी जाएगी तो फर्स्ट आउटपुट जो स्लेव से आएगी, फिर स्लेव जब नेगेटिव आइसोलेट होगा तो वो मास्टर के लिए आउटपुट देगा। ओके आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।